आज दोस्तों हम आपको जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर आपको कोई भी नहीं बताता है। आज भारत के हर घर में मंदिर है, परंतु कई सारे ऐसे लोग हैं जो घर की पूजा सही विधि से नहीं करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। अगर आप भी भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करने की सही विधि और आवश्यक नियम कौन कौन से हैं? ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। हमें पूजा के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कई प्रश्न आ रहे थे कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, किन भगवान को क्या चीज चढ़ाना चाहिए। रोज की पूजा में करके दिखाओ कि पूजा कैसे की जाती है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि पूजा जितनी ज्यादा करें उतना कम है और जितना कम करें उतनी ज्यादा है। कोई भी बंदिश नहीं है। आपको जितना टाइम मिलता है, आप जितना टाइम दे सकते हैं आप पूजा में दें, लेकिन रोज पूजा जरूर करें। भगवान के सामने एक दीपक जरूर जलाएं और भगवान का नाम जरूर लें। अगर आप चलते फिरते भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उसको भी सुनते हैं और उसका भी हमें शुभ फल प्राप्त होता है। जिनको टाइम नहीं मिलता, जो वर्किंग हैं, वो कभी भी कर सकते हैं और जिनको टाइम मिलता है वह घर में रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से कोशिश करके टाइम निकालें और सुबह शाम भगवान के सामने दीपक जलाएं। भगवान को भोग लगाएं, जो भी आपके पास है उसी से भोग लगाएं। प्रसाद, बताशा, टीटू, फल कुछ भी भगवान को भोग लगाएं और किसी मंत्र का जप कर लें और क्षमायाचना कर लें। भगवान से इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। पॉइंट नंबर 2 पूजा के लिए आपको शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। यह संबंधित हो सकता है आपके शरीर, वस्त्र, औजार एवं पूजा स्थल की शुद्धता के साथ। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, पूजा के समय आपको आदर्श के साथ आवेदन करना चाहिए। यह मानसिक एवं भावात्मक स्थिति का अभ्यास हो सकता है, जैसे कि प्रेम, समर्पण, शांति, एकाग्रता आदि। दोस्तों, पूजा के दौरान आपको मनन और ध्यान के बारे में सोचना चाहिए। यह मन को स्थिर रखने और आध्यात्मिक अनुभव को अधिक सुगम बनाने में मदद कर सकता है। चौथा बिंदु, पूजा करने से पहले और दौरान अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखने का प्रयास करें। इसके लिए ध्यान या मेधावी भावना की अभ्यास कर सकते हैं। पांचवा बिंदु, पूजा के लिए एक शुद्ध, आरामदायक और स्थिर स्थान का चयन करें। इसे साफ रखें और उसे पूजा के लिए सजाएं। छठवां बिंदु, पूजा के लिए साफ और शुद्ध वस्त्र पहनें। यदि संभव हो तो धार्मिक और पवित्र वस्त्र पहनें जो पूजा की भावना को प्रतिष्ठित करें। सातवां बिंदु दोस्तों, पूजा के लिए सभी आवश्यक संगणकों और सामग्री को सजाएं और तैयार करें, जैसे कि दीपक, अगरबत्ती, पुष्प, जल, फल, प्रसाद, माला, धूप, बेल, थाली आदि। पूजा के दौरान अपने मन से मंत्र या प्रार्थना का जाप करें। यह ध्यान और शांति का एक उपाय होता है और पूजा के माध्यम से आप दिव्यता की अनुभूति कर सकते हैं। पूजा के प्रसाद को श्रद्धा और आदर्शों के साथ लें।
इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें और उनके साथ श्रद्धा से बांटें। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, पूजा करते वक्त जिस बात का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, जिस नियम का सबसे पहले पालन करना चाहिए, वो है कि पंच देवता की पूजा हमें रोज करनी चाहिए। पंच देवता हैं श्री गणेश भगवान, सूर्य भगवान, भगवान शिव, श्री विष्णु भगवान और माँ दुर्गा। श्री गणेश भगवान की पूजा किसी भी पूजा में सबसे पहले की जाती है, तभी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। सूर्य देवता हैं जो 9 ग्रह के राजा माने जाते हैं। नवग्रह हमारे जीवन को जीवन में हर अच्छे बुरे कर्म का हमें फल देते हैं। नवग्रह तो उनके राजा सूर्य देव माने जाते हैं, तो इनकी पूजा करना भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भगवान शिव और विष्णु भगवान जो हैं, वह हमारे रचिता और पालनहार माने जाते हैं, तो उनकी पूजा भी हमें रोज करनी चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा सबसे अंत में की जाती है, क्योंकि वह जगत जननी हैं, जगदम्बा हैं, तो परम शक्ति हैं, तो उनकी पूजा सबसे अंत में की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा हमें कुल देवता एवं पूर्वज को भी जरूर प्रणाम करना चाहिए, उनको भी जरूर याद करना चाहिए। वास्तु देवता को भी जरूर याद करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारी समृद्धि बढ़ती है। तो ये तो हुआ कि हमें पंच देवता की पूजा रोज करनी चाहिए, लेकिन हमें पूजा में कम से कम मिनिमम क्या करना चाहिए, तो हमें पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक दीपक भी जलाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो हमें पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार का अर्थ होता है कि पहले भगवान को स्नान करना, फिर धूप, दीप, चंदन, फूल चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाना। ये होता है पंचोपचार से पूजा करना। और दोस्तों, पंचोपचार से पूजा करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए और उसके बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके अलावा अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, एक पूजा में मोहित तुलसी हम पूजा करते वक्त तुलसी भगवान को जरूर अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी अगर आप नहीं करते पूजा में तो भगवान वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी से संबंधित भी कई नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है कि शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान के तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा करने से ऐसे पत्ते को भगवान स्वीकार नहीं करते। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इन पत्तियों को हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और एक और बात का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए कि रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, गंगा जल का भी हमारे पूजा में बहुत महत्व होता है। तो गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक के बोतल में या फिर किसी अपवित्र धातु में नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम, लोहे को अपवित्र धातु माना जाता है। गंगाजल को तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। रोज की पूजा में जो आप लोटे में जल लेते रखते हैं उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला दें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक दीपक भी जलाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो हमें पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार का अर्थ होता है कि पहले भगवान को स्नान करना, फिर धूप, दीप, चंदन, फूल चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाना। ये होता है पंचोपचार से पूजा करना। और दोस्तों, पंचोपचार से पूजा करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए और उसके बाद क्षमा याचना करनी चाहिए।
इसके अलावा अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, एक पूजा में मोहित तुलसी। हम पूजा करते वक्त तुलसी भगवान को जरूर अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी अगर आप नहीं करते पूजा में तो भगवान वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी से संबंधित भी कई नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है कि शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान के तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा करने से ऐसे पत्ते को भगवान स्वीकार नहीं करते। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इन पत्तियों को हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और एक और बात का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए कि रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, गंगाजल का भी हमारे पूजा में बहुत महत्व होता है। तो गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक के बोतल में या फिर किसी अपवित्र धातु में नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम, लोहे को अपवित्र धातु माना जाता है। गंगाजल को तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। रोज की पूजा में जो आप लोटे में जल लेते रखते हैं उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला दें और उसी से भगवान को स्नान कराएं और खुद अपने ऊपर भी इस जल को थोड़ा सा छिड़क लें, जिससे आप पवित्र माने जाते हैं। दोस्तों, पूजा करते वक्त दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की घास है जो कि खासकर विशेष पूजा में जिसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम दुर्वा प्रयोग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि मां दुर्गा को इंद्र पर नहीं चढ़ाई जाती है। यह श्री गणेश भगवान का प्रिय है और यह श्री गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए और गुरुवार, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा करते वक्त हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 2 दीपक जलाएं। एक दीपक घी का दीपक होना चाहिए और दूसरा तेल। घी के दीपक में आप रुई की बत्ती यूज कर सकते हैं। तेल के दीपक में लाल रंग के कलावा की बत्ती यूज करें, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और तेल के दीपक में अगर तिल का तेल हो तो वह बहुत ही अच्छा होता, शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल के तेल का दीपक जलाने से हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। घी का दीपक हमें सुबह शाम जलाना चाहिए, भगवान के सामने और आरती करनी चाहिए। दीपक जलाते वक्त भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक दीपक से दूसरे दीपक को कभी न जलाए या फिर अगरबत्ती से दीपक न जलाए या दीपक से अगरबत्ती न जलाए। जो ऐसा करता है वह शास्त्रों के अनुसार वह लोग रोगी हो जाते हैं। दीपक जलाने के बाद, जब भगवान को दीपक दिखाने के बाद या आरती के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने लोटे में जल लिया हुआ है उससे 1 चम्मच 2 चम्मच पानी अपने हाथ में लेकर की और हमें हस्त प्रक्षालन यानी हाथ को जरूर धो लेना चाहिए। पूजा के समय जब हम आसन पर बैठते हैं भगवान का पूजा करते वक्त, उस वक्त भी हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते वक्त हमें इस प्रकार बैठना चाहिए कि हमारा मुख पूरब की ओर हो या उत्तर की ओर हो। यही 2 दिशाएं पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। जिस आसन पर हम बैठते हैं वह आसन ऊनी आसन होना चाहिए, उनका बना होना चाहिए। अगर वो लाल रंग का हो या पीले रंग का हो तो वह सर्वश्रेष्ठ। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सुबह की पूजा आप सुबह 6 से 8 के बीच में कर लें और शाम की पूजा गोधूली वेला में कर लें, यानी 5 से 6 के बीच में कर लें तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमेशा पूजा करने के बाद घी के दीपक से या कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करते वक्त भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि से 2 बार आरती करें और मुख पर 1 या 3 बार आरती करें।
इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। दोस्तों, समस्त पूजा और आरती खत्म होने के बाद अब जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर खड़े खड़े आपको 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सूर्य देव को शंख से जल अर्पित न करें। कई घरों में शंख रोज बजाते हैं, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियां शंख न बजाएं। अगर पुरुष भी शंख बजा रहे हैं तो उन्हें पवित्र होकर के नहाकर की तभी शंख बजाना चाहिए। जो इस नियम का पालन नहीं करता है वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। केतकी का वीडियो शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लें। दोषों को जल्द से जल्द खत्म करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय है बेलपत्र यानी बेलपत्र, जिसको कि हम 6 माह तक बासी नहीं मानते। अतः इन्हें जल छिड़ककर आप पुनः शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। आमतौर पर फूलों को हाथ से भगवान पर अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखें और उसके बाद देवी देवताओं पर अर्पित करें। अनदेखी बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9 या 11 इंच तक ही होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। या खड़ी हुई गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में नहीं रहनी चाहिए। हमेशा गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय हम जब भी भगवान को चंदन, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी देवियां हैं आप उनको सिंदूर अर्पित कर सकते हैं।